वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं अपने चैनल पैलेस ऑफ हिस्ट्री में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पाषाण काल की श्रृंखला चल रही है और इसमें हम कहाँ तक पहुंच गए, हम मानव का पहुंच गए कि प्राचीन भारत की मानव की स्थिति क्या थी, मानव कैसा था। दूसरा हमने पढ़ा उपकरण, उपकरण कैसे थे। उपकरण में मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, ट्रिपल सी पास करके BSP ज्वाइन करो और ब्लेड की तरह तेज हो जाओ। ये मेरी पहली वीडियो में था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर देखें, तभी आगे की चीजें आपको क्लियर होंगी। जैसा कि हम सबको पता है, ये पूरा पाषाण का जो चैप्टर होता है हिस्ट्री का, बहुत टफ होता है। टफ तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन ये बहुत बोरिंग होता है। और क्या करते हैं, इसे पढ़ने से बचते हैं। मैंने इसी टॉपिक को इजी बनाने के लिए आपको ट्रिकी वे से पढ़ाया है, ठीक है। तो हम मानव का पढ़ चुके हैं, उपकरण पढ़ चुके हैं। मानव का मैंने पढ़ा था, निम्न पुरापाषाण काल में मानव कैसा होता है, खाद्य संग्राहक होता है। उसका काम होता है भोजन इकट्ठा करना, कच्चा मांस खाना और शिकार करना। मध्य पुरापाषाण काल में भी मानव की स्थिति सेम है और उच्च पुरापाषाण काल में भी मानव की स्थिति सेम है। सेकेंड है उपकरण। उपकरण मैंने आपको बताए थे, आपको फिर भी रिमाइंड करा देती हूँ। ट्रिपल सी, ट्रिपल सी यानी कि ट्रिपल सी, चॉपर, चापिंग, क्लेवर, टेबल और हैंडेक्स पास करके बीएसपी ज्वाइन करो। यानी कि बीएसपी को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ते हैं। और उस पाषाण काल में कैसे थे, ब्लेड। इस संस्कृति को ब्लेड संस्कृति ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये वाले उसमें खत्म हो गए थे, नहीं, ये वाले औजार भी थे और प्लस ब्लेड प्लस ये आपके बीएसपी मान लो आप। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, पूरे डिटेल से समझा चुकी हूँ। अब बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यहां से प्रस्तर। हमने बात कर ली मानव की, हमने बात कर ली उपकरण की, कौन कौन से उपकरण पाए गए। अब बात करते हैं जो ये उपकरण यानी कि जो औजार हमें प्राप्त हुए विभिन्न जगह से, अब वो बने हुए कैसे थे, वो बने हुए कैसे थे। देखो बच्चों, निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार बने हुए थे वो क्वार्टरजाइट पत्थर के बने हुए थे। किस पत्थर के बने हुए थे, क्वार्टरजाइट पत्थर के बने हुए थे। मध्य पुरापाषाण काल में जो औजार बने हुए थे वो GPS मानो आप, जेप्सर फ्लिंट चार्ट। इसे हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, JPC। जे से जेप्सर, पी से फ्लंट और सी से चार्ट। चार्ट इस तरह इस पत्थर के बने हुए थे। अब बात आती है उच्च पुरापाषाण काल की। उच्च पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो कैसे बने हुए थे, वो कैल्सीडोनी, यानी कि इसे हम कैसे संबोधन करेंगे, इसका कैल्सीडोनी से बने हुए थे। 3 प्रकार के औजार थे बच्चों। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, तो इसमें 3 प्रकार के पत्थरों का ही यूज हुआ है। निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थर का, मध्य पुरापाषाण काल में JPC, जेप्सर फ्लिंट और चार्ट, और उच्च पुरापाषाण काल में कैल्सीडोनी। अब बात आती है यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि आपको दे दिया कि मध्य पुरापाषाण काल के औजार कैसे किस प्रस्तर के बने हुए हैं, किस पत्थर के बने हुए हैं। तो ऑप्शन में आएगा क्वार्टरजाइट आएगा, कैल्सीडोनी आ गया, या इनमें से एक नाम दे दिया, जेप्सर दे दिया, तीसरा कोई और नाम दे दिया, है ना। अगर आपने सही से पढ़ोगे तो आपका आंसर ठीक जाएगा और आप क्या कहोगे कि वो जेप्सर फ्लिंट या चार्ट, जिनमें से भी अगर एक का नाम भी दिया हुआ है तो आपका क्वेश्चन यहां से राइट जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं जो हमेशा हमें एग्जाम में परेशान करते हैं। इन्हीं को सरल बनाने के लिए हम ट्रिक का यूज करते हैं। इनको हम अब ट्रिक भी मैं आपको बाद में ट्रिक बताऊंगी इसकी। अभी हम आगे चलते हैं संस्कृति। अब संस्कृति कैसी थी। अब ये जो हमारे 3 कालों में विभाजन हुआ था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इनकी संस्कृति भी डिफरेंट डिफरेंट थी। अब आप देखो, साल के सारे 12 के 12 महीने तो सेम नहीं रहते। पहले आपकी गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, बरसात है, इस तरह से आती है ना, तो सब चीजें चेंज होती हैं। अब इसी आधार पर ही इन्होंने इन्हें बांटा है, तो उसमें भी इनकी संस्कृति भी चेंज ही थी। क्या चेंज थी, देखो, अगर आपसे निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो कौन सी संस्कृति थी, कौर संस्कृति। इस संस्कृति को हम जानते हैं कौर संस्कृति के नाम से। अगर मध्य पुरापाषाण काल की बात करें
तो इसकी कैसी थी? फलक संस्कृति। कैसी थी? फलक संस्कृति। अगर उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो उसकी कैसी संस्कृति? ब्लेड संस्कृति। ब्लेड संस्कृति। अच्छा बच्चों, एक बड़ा टिपिकल सा शब्द आता है मोड। मोड कहते हैं। अच्छा, इसमें मोड दिए हुए, फर्स्ट मोड, थर्ड मोड या सेकंड मोड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से मोड दिए हुए हैं। ये आपने थोड़ा नया नाम सुना होगा, लेकिन क्या करें, जब ये कोर्स में आता है तो पढ़ना पड़ता है, इन नामों को भी देखना पड़ता है। ये हमारा संस्कृति में ही आता है। कोर ना देकर अवे वेली दे सकता है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अवे वेली या एशुली। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने में आपको कोर शब्द का यूज ना करके अवे वेली भी कह सकता है और एशुली भी कह सकता है, एशुली भी कह सकता है, वो फलक नाम ना देकर मोस्तारी भी दे सकता है। मोस्तारी, ये आपको याद रखना है, मोस्तारी। ब्लेड नाम ना देकर वो आप कोरा ये कर सकते हैं, मगदागिरी। मगदागिरी। देखो बच्चों, नाम टफ है और अजीब से नाम है, लेकिन ये तो याद करने पड़ेंगे। अच्छा, मेरी जो ये वीडियो है आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, आपका सी-टेट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या आपकी टीजीटी का भी हो, बड़ा एग्जाम टीजीटी का भी हो, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां जिन कोर्सों में हिस्ट्री पूछी जाती है उन सब के लिए ये इंपोर्टेंट है। अपना अपना सिलेबस देख के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इनका ये हो गया, ये आपकी मोड आ गया। अब बात करते हैं कि मैम ये याद कैसे हो। अब अगर आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो तो अब आप इनकी ट्रिक भी लिख सकते हो। क्यों से मतलब क्यों, किस कारण से? जेपीसी को आप जेबीसी मशीन मान लो। आप जेबीसी होती है ना, बड़ी सी मशीन, तो लगता है ना हम बच्चों कहते हैं क्यों जेबीसी के। कैल्सिडोनी को आप के से संबोधित करोगे, के पास गए। एक माँ अपने बच्चों से कहती है क्यों जेपीसी के पास गए। अब आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे कनेक्टिविटी बन जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि पूरा एकदम क्लियर याद होगा, लेकिन अगर आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ है तो थोड़ी सी इसकी ट्रिक लगाओगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब आता है संस्कृति को कैसे याद करें। देखो बच्चों, ये दोनों आपको याद करनी पड़ेगी। कोर से बनता है कोरा। क्या बनेगा? कोरा। कोरे का मतलब एक और भी होता है ना गांव में, नया, एकदम न्यू, बिल्कुल न्यू ब्रांड, एकदम अभी फैक्ट्री में से बन के आया, कोरा है एकदम। कोरा। फलक को आप लिख सकते हो फ्लैग। कोरा फ्लैग ब्लेड से कटा, मैंने देखो लिखा हो गया, कोरा फ्लैग ब्लेड से काटा या कटा। कोरा फ्लैग ब्लेड होता है ना, ब्लेड। कोरा फ्लैग ब्लेड से काटा, आप ऐसा लिख सकते हो तो हमें इसकी संस्कृति याद होगी। संस्कृति क्या है इसकी, एक बार और रिवीजन करो इसका। कोरा फ्लैग ब्लेड से काटा। अब आपको इस संस्कृति याद हो जाएगी इसकी। कोरा फ्लैग ब्लेड से काटा, कोर से कोर, फलक से फ्लैग, ब्लेड से ब्लेड, तो आप जानते हो बहुत मतलब ब्लेड जो होता है काटने का काम करता है, काट से। अच्छा, अब दूसरा है ये, अब ये अबेवेली, मोस्तारी और मुग्धागिरी। बाप रे, बहुत टफ है, ये कैसे याद हो मैम? इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या? आए मोज कहते ना, आई मोज, आ गई मोज। तो आए से आपकी दो संस्कृति हो गई। कौन कौन सी होगी? इससे आए ना, आए से होगी अवेली और ए से होगी एशुली। इसे आपको दो नामों से संबोधित करना है। आए। मोस्तारी को आप लिखोगे मोज, आई मोज। और मगधा के लिखेंगे मगधा किसी का नाम है, उसकी मोज आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके मोड। अब ये हमारा मोड याद हो गया। अब इसके बाद हमारा एक सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक चलेगा, स्थान। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मैं आज इस चैप्टर को फिनिश ही करने की सोच रही हूँ। स्थान कैसा होगा? अब स्थान हम पुरापाषाण काल के स्थान क्या है, मध्य पुरापाषाण काल के स्थान क्या है और उच्च पुरापाषाण काल के स्थान क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और वहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम स्थान की बात करते हैं। अब बात आती है कि इस निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण काल के जो उपकरण पाए गए वो कहाँ पाए गए।
किस स्थान पर पाए गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से तुम लोगों को ये पढ़ना है। स्थान की बात करते हैं तो मैंने एक छोटा सा भारत का मैप ड्रॉ किया है। अच्छा, बात करें तो ऑलमोस्ट पूरे भारत में सिंध और केरल को छोड़कर, भाई सिंध तक उस समय पर सिंध भारत में ही था, सिंध प्रांत और इधर केरल, इधर ही केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में निम्न पुरापाषाण काल के औजार या उपकरण पाए गए। अब मैंने एक मैप ड्रॉ किया है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कश्मीर की, हम ऊपर से ही चलते हैं। कश्मीर में अल्प मात्रा में पाए गए, कश्मीर में अल्प मात्रा में पाए गए। सबसे अधिक सोहन घाटी में, सोहन घाटी, सोहन घाटी कहाँ पर है? सोहन घाटी है पंजाब प्रांत, जो उसमें पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो सिंधु नदी की सहायक नदी भी कही जाती है। तो इसमें बहुत सारे पाए गए। इसका उत्खनन की बात करें तो उत्खनन की बात इसकी 1928 में तो वाडिया साहब ने कराई, 1930 में कराई उन्होंने, 1930 और 1935, 1930 में कराई थी कर्नल टाड में, कर्नल टाड महोदय, और 1935 में कराई डी टेरा महोदय ने। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका उत्खनन था। अब आपको 3 याद हुए ना, 1928 में वाडिया साहब ने कराई थी, 1930 में कर्नल टाड ने कराया था उत्खनन, और 1935 में कराया था डी टेरा ने। ये इनके वो थे, इतना इन्होंने उत्खनन कराया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तुम्हारा आ गया। अब बात करते हैं हम, सोहन घाटी हो गया, अब बात करते हैं नीचे राजस्थान की। राजस्थान में किसने कराया था? राजस्थान में एक जगह है डिडवाना नाम से, डिडवाना नामक स्थान से निम्न पुरापाषाण काल के कुछ औजार पाए गए, डिडवाना। फिर एक गंभीर घाटी, तो ये 2 क्षेत्र है राजस्थान से, डिडवाना है और गंभीर घाटी है। डिडवाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गंभीर घाटी तुम भूल भी जाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन डिडवाना को याद रखना है। महाराष्ट्र में नेवासा और बोरी से, निवासा से क्या हुआ था? निवासा से 14 लाख पूर्व एक मानव के जीवाश्म के अवशेष पाए गए थे। मानव जीवाश्म अवशेष पाए गए थे, यहाँ से ये इंपोर्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा नर्मदा घाटी और बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पड़ती है? यूपी में पड़ती है। यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण पाए गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, बेलन घाटी में लेके निम्न पुरापाषाण काल से और नवपाषाण काल तक के उपकरण बेलन घाटी में पाए गए हैं। यूपी की बेलन घाटी, बेलन घाटी है कहाँ? मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर की तरफ पड़ती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका। अब नर्मदा घाटी से, नर्मदा नदी से आप नोट करते ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, जहां से बता रही हूँ आपको। नर्मदा घाटी से क्या पाएंगे? नर्मदा घाटी से हथनोरा से एक मानव की खोपड़ी का अवशेष मिला। क्या मिला? मानव खोपड़ी का अवशेष। आप नोट करते रहना, नर्मदा घाटी से के हथनोरा से मानव की खोपड़ी का एक अवशेष मिला। और वो कैसा था? वो 30 वर्षीय युवती का था। वो जो अवशेष पाया गया वो कैसा था? वो 30 वर्षीय युवती का था। अच्छा, और मानव कौन था? वहां पर मानव था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब होता है सीधा चलने वाला मानव। तो ये भारत में पहला अवशेष माना जाता है जो नर्मदा घाटी से मिला, होमो इरेक्टस का था, और ये 30 वर्षीय युवती का अवशेष था। यहाँ से मद्रास के मोस्ट इंपोर्टेंट है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुश फ्रूट ने मद्रास के कहा से अतीरम पक्कम, कहां से मिला? आप याद रखोगे, अतीरम पक्कम
एक उपकरण मिला। कौन सा उपकरण मिला? हैंड एक्स। क्या मिला? हैंड एक्स। हैंड एक्स ये यानी कि एक कुल्हाड़ी मिली। तो ये ऑलमोस्ट हमारे सारे भारत से ही इसके निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष हमें मिले हैं। अब बात आती है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण कहाँ से मिला है? ऑलमोस्ट आपको कहाँ से, ये जो आपका निम्न पुरापाषाण काल कंप्लीट हो जाता है तब हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। निम्न पुरापाषाण काल के स्थलों का हमें पता चल गया। कहाँ गए? भीमबेटका है, बेलन घाटी है, नर्मदा घाटी है, और महाराष्ट्र का बोरी स्थान है और नेवासा है। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। अगर आपको बोर्ड पे सही दिखाई ना दे रहा हो तो मेरी बातों से आप समझ लो और अपनी इसमें नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य पुरापाषाण काल का सबसे ज्यादा जो औजार मिले हमें नेवासा से मिले। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, सबसे मध्य पुरापाषाण काल के सबसे ज्यादा औजार कहाँ मिले? महाराष्ट्र के नेवासा में मिले। इसीलिए इस संस्कृति को नेवासाई संस्कृति भी कहा जाता है। इसीलिए मध्य पुरापाषाण काल संस्कृति को नेवासाई संस्कृति भी कहा जाता है। कारण क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल के औजार जो सबसे अधिक मिले तो कहाँ मिले? महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान पर मिले। ठीक है। दूसरा, अगर राजस्थान की बात करें तो हमने उस निम्न पुरापाषाण काल में देखा कि डिंडीवाना जो जगह है वो वही राजस्थान में है, वहां पर हमें निम्न पुरापाषाण काल के मिले। लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में कहाँ मिले? लूनी के। लूनी नदी जो राजस्थान में की फेमस नदी है, उस नदी के किनारे मिले मध्य पुरापाषाण काल के। तीसरा, बेलन घाटी, मैंने बताया बेलन घाटी में हर काल के औजार मिले थे। चौथी आपकी भीमबेटका में भी हर प्रकार के औजार हर उसके मिले थे, हर काल के मिले थे। ठीक, यहाँ तक इतना हो गया। अब बात आती है उच्च पुरापाषाण काल की। उच्च पुरापाषाण काल के औजार कहाँ से मिले भारत में? सबसे पहले तो झारखंड में मिले। झारखंड में सिंह भूमि, याद रखना, झारखंड में सिंह भूमि नाम की एक जगह है जहां पर एक बिरसा मुंडा वाला रिवोल्ट चला होगा, तुम्हें याद हो तो। बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट चला था वो झारखंड की सिंह भूमि से ही चला था। मध्य प्रदेश में वही भीमबेटका, क्योंकि भीम तीनों में ही रहेंगे। ये जो भीम है ना, ये तीनों में ही है। महाराष्ट्र के पटने एक जगह है, पटने, याद रखना, ये दिख रहा होगा आपको। महाराष्ट्र के पटने से क्या मिला था? शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी मिली है। किसकी? उच्च पुरापाषाण काल की। शुतुरमुर्ग के अंडे पर उच्च पुरापाषाण काल की चित्रकारी मिली है। कहां पर? महाराष्ट्र के पटने में। यूपी के बेलन घाटी, मैंने बताया बेलन घाटी में लेके आपके निम्न पुरापाषाण काल से और नवपाषाण काल तक के उपकरण मिले हैं। अच्छा, और उच्च पुरापाषाण काल की दो विशेषताएं भी हैं, इसे भी आप नोट करना। नंबर 1, चकमक उद्योग का निर्माण। चकमक उद्योग, क्या आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा कि चकमक उद्योग किस काल में है? चकमक उद्योग का संबंध किस काल से है? तो आप कहां जाओगे? उच्च पुरापाषाण काल से। कहां से है? उच्च पुरापाषाण काल से। दूसरा है होमोसेपियंस जो एक बुद्धिमान मानव था, जो हमारे वर्तमान मानव की स्थिति है। हमारा पूर्वज कौन था? होमोसेपियंस था। तो उसका उदय भी उच्च पुरापाषाण काल में ही हुआ था। ये हमारे उच्च पुरापाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं। मध्य पुरापाषाण काल की क्या है? सबसे ज्यादा उपकरण नेवासा में मिले। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नेवासाई संस्कृति किसे कहा जाता है? मध्य पुरापाषाण काल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार मिले वो नेवासाई संस्कृति से मिले। मध्य पुरापाषाण काल को आप मध्य पाषाण काल से मत जोड़ लेना, वो अलग चीज है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पुरापाषाण काल के ही 3 काल हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था एडल्ट महोदय ने। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसे निम्न को पूर्व पुरापाषाण काल भी
कहा जाता है। तो हम उन्हीं के बारे में पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ, उसमें सारी चीजें तो कवर है नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें कवर हैं। आप निम्न पुरापाषाण काल के लिए एक ट्रिक नोट करो, भीम के बेलन की सोने की डंडी है, जिसका निवास बोरी में है, देखो भीमबेटका, बेलन घाटी, सोहन घाटी और डंडी से डिडवाना राजस्थान का, बोरी से महाराष्ट्र का बोरी बंदर, निवास जो है आपका ये है ना, नेवासाई संस्कृति जो बोली जाती है महाराष्ट्र में ही है, तो उसका नाम ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। भीम पुरापाषाण काल की ट्रिक है, भीम के बेलन की सोने की डंडी है, जिसका निवास बोरी में है, ठीक है। भीमबेटका, बेलन घाटी, सोहन घाटी, डिंडवाना राजस्थान, निवासा महाराष्ट्र और बोरी भी महाराष्ट्र। ये हो गया इसकी ट्रिक। सब कुछ क्षेत्रों को हम कवर कर सकते हैं जो इसके अंदर आ गए, बाकी तो मैंने पहले डिटेल में पढ़ाए हैं, उनसे पढ़ने हैं आपको। फिर है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य की आपकी है एक छोटी सी ट्रिक है, भीम बेलन नवालू। भीम पूछता है किसी से, भीम पूछता है, जैसे कोई भीम नाम का व्यक्ति है वो कहता है भीम बेलन नवालू। नवा से नेवासाई संस्कृति, लू से लूनी नदी, भीम से भीमबेटका, बेलन से बेलन घाटी। बाकी उच्च पुरापाषाण काल की 4 नाम है, ये आपको याद रखने हैं। झारखंड और एमपी का वो भीमबेटका,